नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग जेएसएससी खोटा पढ़ रहे हैं। ये आपका खोटा नई सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। इसमें हम लोग लोकगीत चालू किए थे, जिसका एमसीक्यू सेट नंबर 1, 2 एंड 3 देख लिए थे और आज हम लोग दोस्तों सेट नंबर इसका 4 देखेंगे। इस सेट में हम लोग थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। इस सेट में हम लोग आज ऋतु से संबंधित गीत पढ़ेंगे और श्रम से संबंधित गीत पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि टॉपिक दिया हुआ है आपका, ये आपका एमसीक्यू सेट नंबर 4 है, जिसमें आज हम लोग श्रम गीत और ऋतु गीत को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सभी को ये सेट अच्छा लगा हो। सेशन को स्किप नहीं कीजिएगा, सीरियल वाइज देखिएगा, आपको अच्छे से श्रम गीत और ऋतु गीत समझ में आ जाएगा इस एमसीक्यू का सेट पूरा खत्म होने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निर्निया, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी, डमरुआ ई सभिन गीत कौने ऋतु में गावो हथिन। यानी दोस्तों निर्निया लोकगीत, मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी, डमरुआ, बताइए ई सभिन गीत कौने ऋतु में गावो हथिन। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गर्मी के ऋतु में, गर्मी के मौसम में निर्निया गाया जाता है, मोटा ताल गाया जाता है, मेही ताल, रसधारी या डमरुआ, ये सब गर्मी के मौसम में गाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भदरिया, भटियाली, खासपेलिया, गुलवारी, मोदियाली, घसियाली, झंगफुलिया ई सभिन गीत कौने ऋतु में गावो हथिन। बताइए भदरिया गीत, भटियाली गीत, ये सब गीत किस मौसम में गाया जाता है बताइए। तो ये सब गीत दोस्तों आपका गर्मी में, बरसात में, ठंडा में या फिर ई सभेटा। तो ये सभी गीत दोस्तों बरसात में गावो हथिन। यानी ये सभी गीत है जो आपका बरसात मौसम में गाया जाता है। भदरिया हो गया, भटियाली हो गया, खासपेलिया हो गया, गुलवारी, मुदियाली, घसियाली, ये जितने भी लोकगीत हैं ये आपके बरसात के मौसम में गाया जाता है। चलिए एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। ऊपर देल गीत के सभिन कौन नाम से जानो हथिन। ऊपर जो हम लोग गीत देखे हैं, जिस गीत में हम लोग देखे थे, आपका देख लीजिए, फिर से रिपीट कर देते हैं। भदरिया लोकगीत, भटियाली लोकगीत, खासपेलिया लोकगीत, गुलवारी लोकगीत, मुदियाली लोकगीत, घसियाली लोकगीत या फिर झंगफुलिया। तो ये अब आई नीचे में क्वेश्चन में, ऊपर देल गीत के सभिन कौन नाम से जानो हथिन। बताइए ऊपर जो गीत दिया है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है आपका पावस ऋतु गीत से। किस नाम से, पावस ऋतु लोक गीत से इसको जाना जाता है। तो ये था आपका एमसीक्यू 3 नंबर। एमसीक्यू 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए एमसीक्यू 4 पढ़ते हैं, क्या दिया है। चंचाइर, घेरा गीत या डोह, फिर से देखिएगा, चंचाइर लोकगीत, घेरा लोकगीत या फिर डोह लोकगीत ई सभिनटा कौन ऋतु में गावो हथिन। तो बताइए ये सभी किस ऋतु में गाया जाता है आपका। तो गर्मी के मौसम में देख लिए हम लोग, बरसात के मौसम में देख लिए। तो याद रखिएगा चंचाइर, घेरा गीत और डोह ये आपका शीतकालीन ऋतु में गाया जाता है। किस ऋतु में, शीतकालीन ऋतु में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा तीनों ऋतु में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नीचे देल गीत के नाम बतवा। नीचे जो अभी गीत हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम बताइएगा कि ये कौन सा गीत है। ठीक है। कहाँ से उमड़ लई कारी बदरिया बल सखी मोर, कहाँ से उमड़ लई कारी बदरिया बल सखी मोर, बूंदे बूंदे बरसे पनिया गरजे बस, बूंदे बूंदे बरसे पनिया गरजे बरी से घने घने मलके बल सखी मोर, उमगे उमड़ गई, उमगे उमड़ई नदिया, उमगे उमड़ गई नदिया बल सखी मोर। तो आइए पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। कहाँ से उमड़ लई कारी बदलिया, यानी अभी जो दोस्तों हम लोग का कौन सा मौसम चल रहा है आपका, बारिश का, सावन का मौसम चल रहा है ना, कौन सा। तो ये आपका सावन का मौसम अभी चल रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, ऊपर में जो आपका ये देखिए हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये बादल है, ये काले काले बादल, इसमें से क्या होता है, बूंदे बूंद पानी इसमें से टरसता है। वही टरसता मीन्स बूंदे बूंद पानी इसमें से बरसता है।
तो कहाँ से उमड़लई कारी बदरिया बल सखी मोर। दो सखी हैं, दो मीन सहेलियां हैं, वो एक दूसरे से बात कर रही है। एक पूछ रही है उससे कि बताओ सखी ये कारी बदरिया कहाँ से आ गई। इससे बूंदे बूंद पानी बरसता है, कभी कभी ये गरजता है तो कभी कभी बरसता है और कभी कभी मलकता है। मलकना मीन्स जैसे बिजली कड़कता है ना, बिजली चमकता है, तो उसको खोटा में हम लोग बोलते हैं बहुत बिजली मलको है, यानी बिजली जो है बहुत मलकता है। इस मौसम में जो नीचे में दिया है लाइन, इस मौसम में नदी जो है उमड़ जाती है, यानी वो बढ़ जाती है, उसकी पानी बाढ़ जाता है नदी में। तो ये आपका एक तरह से कौन सा मौसम है दोस्तों, ये आपका वर्षा ऋतु का मौसम है। कौन सा मौसम है दोस्तों, वर्षा ऋतु का मौसम है। अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं, ये गीत किस मौसम में, मीन्स ये गीत कौन सा है बताइएगा। तो क्या था, भदरिया गीत है ये, रसधारी गीत है, घेरा गीत है, या फिर चंचायर गीत है। तो ये कौन सा गीत है दोस्तों, आपका भदरिया गीत है। और भदरिया गीत कब गाया जाता है दोस्तों, सावन और भादों में। कौन से महीने में, सावन और भादों में। जैसा कि अभी जान रहे हैं आप, अभी सावन का मौसम चल रहा है। इस साल आपका 2 सावन है, अगले 2 सावन के बाद भादों का महीना आएगा। तो ये जो महीना है दोस्तों, इसको हम लोग भदरिया मौसम कहते हैं और इसमें आपको भदरिया गीत सुनने को मिलेगा गांव देहात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नीचे देल गीत कब गायल जा कई। नीचे जो अभी गीत हम पढ़ेंगे तो आपसे बताइएगा कि ये गीत कौने मौसम में गावो हथिन। बितलई हेमंत ऋतु अइलई बसंत रे, बितलई हेमंत ऋतु अइलई बसंत रे, हुलसल हमार जिया देखी ऋतु राज रे, हुलसल हमार जिया देखी ऋतु राज रे। अम्बा मंजैर गेला, अम्बा मंजैर गेला, महुआ खोचाई गेल, धरती जे धधाई भाई नावा रंग के पाते रे। तो ये था दोस्तों आपका, ये गाया जाता है आपका दोस्तों बसंत ऋतु में। ये जो गीत है ये आपका बसंत ऋतु में गाया जाता है। अब इस गीत का थोड़ा हम लोग मतलब समझ लेते हैं। तो बितलई हेमंत ऋतु, ये सब खोटा वर्ड है, ये सबको याद रखिएगा। हेमंत मतलब होता है ठंडा, यानी ठंडा का समय बीत गया, अब आ गया है बसंत ऋतु। हुलसई हमार जिया, मेरा जिया हुलस रहा है, यानी जिया मेरा बहुत खुश है, मेरा मन बहुत ही खुश है इस मौसम को, बसंत ऋतु का मौसम को देख के। क्यों, क्योंकि इस मौसम में अम्बा मंजैर गेला, महुआ खोचाई गेल, यानी इस मौसम में दोस्तों आम में क्या होता है, देखे होंगे आप लोग कि उस आम के पेड़ में मंजर लगता है। इस टाइप से आपका मंजर लगेगा आम का पेड़ में और फिर यही मंजर आम बनकर निकलेगा इसी मंजर से। तो वही कहा है कि इस मौसम में आम में मंजर लग जाता है, महुआ खोचा जाता है, मीन्स महुआ फरने लगता है। धरती जे धधाई भाई, धरती भी जो है ये ज़मीन आपका, यानी वातावरण, धरती का मीन्स है वातावरण, वातावरण भी जो है इन्वायरमेंट वो भी धधाने लगता है, मीन्स बहुत ही खुश हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके जो जंगल में, उसके पेड़ पौधे में क्या होता है, नया नया पात आता है। ये यहाँ पे खोटा वर्ड है पात, पात मीन्स होता है पत्ता, तो नया नया पत्ता आता है इस बसंत के मौसम में। तो ये था दोस्तों आपका बसंत ऋतु संबंधित लोकगीत, ये आपका बसंत ऋतु में गाया जाता है। और बसंत कब आता है दोस्तों, आपका फगुआ के टाइम में, बसंत फगुआ के बाद, फगुआ और चैत ये 2 महीना में आपका बसंत ऋतु चलता है। चलिए आगे देखते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गर्मी में कौन टा गीत गावल जा हथिन। अब बताइएगा कि गर्मी में कौन सा गीत गाया जाता है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 देखे होंगे तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। कौन सा गीत गाया जाता है, निर्निया गीत। गर्मी के टाइम में निर्निया गीत गाया जाता है। हम आपको इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि मेरा 100% है कि आप इस ऋतु गीत और श्रम गीत को जब इसका MCQ देख लीजिएगा तो आपको 100% है कि इससे आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। बस स्किप वीडियो को ना कीजिए और ध्यान से इसे सुनिए, दिमाग में ज़्यादा टेंशन वगैरह मत रखिए। खोटा बहुत ही ईजी है, इस बार जो सिलेबस आपको मिला है बहुत ही ईजी है। तो गर्मी के मौसम में कौन सा गीत गावल जा हथिन, गावल जा है, तो वो है आपका निर्निया गीत। कौन सा, निर्निया गीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं,
गर्मी में गावल गावल जाई वाला प्रमुख गीत बतवा। यानी अब आप सभी इनके बतावेला हो कि गर्मी में कौन टा प्रमुख हके, यानी ई सभी में कौन टा गीत जो प्रमुख रूप से गावो हथिन। तो निर्णया गीत तो गर्मी में गाया जाता है, मेही ताल भी गर्मी में गाया जाता है, डमरुआ भी गाया जाता है और रसधारी भी गाया जाता है। यानी ये चारों आपका गर्मी के मौसम में गाया तो जाता है, लेकिन इसमें से जो प्रमुख है दोस्तों वो है आपका रसधारी। कौन सा है? रसधारी। ये आपका प्रमुख लोकगीत है, याद रखिएगा। रसधारी जो है गर्मी का प्रमुख लोकगीत है। चलिए MCQ 9 देखते हैं। शीतकालीन में गावल जाई वाला प्रमुख गीत बतवा। यानी शीतकालीन में ठंडा के मौसम में कौन सा गीत है जो प्रमुख रूप से गाया जाता है, बताइए। तो शीतकालीन में दोस्तों आपका डोह गीत, डोह जो लोकगीत है ये प्रमुख रूप से गाया जाता है। बाद बाकी चंचायर ये भी शीतकालीन में गाया जाता है। घेरा गीत भी गाया जाता है। घेरा गीत के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चंचायर के बारे में इससे पहले क्लास में डिस्कस कर दिए हैं कि चंचायर क्या होता है, ये कौन सा लोकगीत है, और घेरा गीत के बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऋतु लोकगीत में मानुष कर जिंदगी डैश दिन के हक है। यानी ये जो ऋतु लोकगीत है दोस्तों, ये जो ऋतु लोकगीत है इसमें मनुष्य का ज़िंदगी को कितने दिन का बताया गया है। तो याद रखिएगा ऋतु लोकगीत में जैसा कि हम सब पढ़े हैं कि जीने के हैं 4 दिन। कितने दिन है दोस्तों? 4 दिन। तो उसी तरह लोकगीत में भी बताया गया है कि मनुष्य का जीवन कितने दिन का है? 4 दिन का है। कितने दिन का है? 4 दिन का है। और वह 4 दिन कौन कौन से हैं? तो बचपन है, जवानी है, पौड़ है और बुढ़ापा है। याद रखिएगा, बचपन है, जवानी है, पौड़ है और बुढ़ापा है। इससे भी आपका MCQ आ सकता है, दे देगा ऑप्शन कि इस सभी में कौन टा मनुष्य के जीवन के 4 दिन ना लगे। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और चौथा कोई ऑप्शन दे देगा। तो ना रहेगा तो उस समय आप देख के अपना सही से टिक लगा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इस सेविनटा में कौन निर्गुण लोकगीत है? निर्गुण क्या होता है? जैसे कि गांव में आपका डफली के द्वारा, डफली देखे होंगे, एक तरह का हाथ में बजाने वाला यंत्र होता है। उसके द्वारा एक गांव में समझिए कि घूम घूम के वह बजाता है और उससे मनुष्य को यह बताता है कि मनुष्य आपका ज़िंदगी बस केवल 4 दिन का है। इसमें ना ही आपको धधाना है, ज़्यादा टेंशन वगैरह, ज़्यादा खुशी नहीं मनाना है, ज़्यादा अति नहीं करना है, मीन्स ज़्यादा धधाना आपको नहीं है। क्योंकि लास्ट में हर इंसान का जिसका जन्म हुआ है उसको एक ना एक दिन मरना है। उसका जितना भी धन संपत्ति प्रॉपर्टी है जिस पे वो घमंड कर रहा है, लास्ट में वह यहीं पे रह जाएगा और वो चला जाएगा स्वर्ग, इन सभी को छोड़कर। और इसमें यह भी बताया गया है दोस्तों, इस निर्गुण में एक लोकगीत यहाँ पे रहेगा और ये किससे संबंधित है दोस्तों? घेरा गीत से। ये कौन सा है? घेरा गीत है, ठीक है। और इसमें बताया गया है 2 नदी के बारे में, बराकर और आपका दामोदर नदी के बारे में इसमें बताया गया है। ऋतु संबंधित जो लोकगीत है इसमें दामोदर नदी का जिक्र किया है। उसी में वही श्रम गीत में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपका बराकर और दामोदर दोनों का जिक्र किया है, ठीक है। तो वही बताया गया है कि लास्ट में इंसान को 4 आदमी, उसका 4 दिन का ज़िंदगी है और लास्ट में 4 आदमी उसको उठाकर शमशान ले जाएंगे, वहाँ पे अंतिम संस्कार कर देंगे और उसका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। ये संसार जैसे चल रहा है वैसे ही चलते रहेगा। तो ये था दोस्तों आपका ऋतु से संबंधित लोकगीत और ये था आपका उन सबसे संबंधित MCQ। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इससे बाहर आपका MCQ नहीं रहेगा, यही पूछ देगा आपसे एग्ज़ाम में कि बताइए निर्गुण लोकगीत कौन हक है। तो वो क्या हो जाएगा? घेरा गीत होगा। क्या होगा? घेरा गीत होगा। चलिए अब हम लोग श्रम गीत का कुछ MCQ देखते हैं। श्रम गीत टा में झारखंड के प्रमुख पूंजी केकरा बतवल है। श्रम जो लोकगीत है इसमें झारखंड का प्रमुख पूंजी किसको बताया गया है? श्रम को, यानी मेहनत को, परिश्रम को यहाँ का प्रमुख पूंजी बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। खोठांचल के नर नारी कैसन है वह हथिन। अब ये खोठांचल क्या है दोस्तों? तो इसमें जैसे कि आपका आ जाएगा बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, टाटा हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया।
ये सब क्या है, खोटांचल में आ जाता है। ठीक है, अब हम भी बोकारो के रहने वाले हैं, तो हम भी क्या हैं, खोटांचल हैं। तो बताइए यहाँ के नर नारी कैसन हो हथिन। तो यहाँ के नर नारी क्या है, मेहनती भी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, कर्मशील होते हैं। यानी यहाँ के नर नारी क्या है, इस सभी इसका ऑप्शन होगा। यहाँ के नर नारी में मेहनती आपको देखने को मिलेगा, परिश्रमी देखने को मिलेगा, कर्मशील देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इस गीत में खोटांचल के कौन जगह के बारे में दिल है। अभी आप एक गीत सुनिएगा और आपको बताना है कि इस गीत में खोटांचल का कौन सा जिला, कौन सा जगह के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। मारा फारी काम खुजले, बाहर के लोग करे ठेकेदारी। मारा फारी काम खुजले, बाहर के लोग करे ठेकेदारी हो। हमारे धरती कोयला सोना, तबो हामिन ये भिखारी हो। यानी दोस्तों थोड़ा लय में हमको दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी आप समझिएगा, इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको हम यहाँ पे गीत लिख कर दे दिए हैं। तो मारा फारी काम खुजलई, मारा फारी में काम खुला, बाहर के लोग करे ठेकेदारी, बाहर के लोग आके यहाँ पे ठेकेदारी कर रहे हैं। हमारी धरती कोयला सोना, झारखंड की जो धरती है वो कोयला सोना उगल रहा है, फिर भी यहाँ के लोग जो हैं वह हैं भिखारी। यही इस लोकगीत में दिया गया है। अब बताइए कि इस गीत में खोटांचल के कौन जगह के बारे में दिल है। तो वह कौन सा जगह है दोस्तों, मारा फारी। अब मारा फारी कहाँ पे है, वो आपका बोकारो ज़िला में है, जहाँ का हम निवासी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। झारखंडे के देशे लोगिन के कैसन हाल भई गेला। झारखंडे के देशे के लोगिन के कैसन हाल भई गेला हो गया। तो जब यहाँ पे कल कारखाना खुलने लगा, किसान लोग खेती छोड़कर मीन्स कोयला में काम करने लगे, आपका स्टील प्लांट में, चंद्रपुरा प्लांट में, माराफारी का प्लांट में, सब जगह जब काम करने लगे और दूसरे बाहर के लोग आकर यहाँ पे ठेकेदारी करने लगे, तो यहाँ का जो जनता है, नर नारी, तो यहाँ के लोग इनके हालत शोषित हो गया, शोषित उनका होने लगा, भिखारी जैसा हो गया और पीड़ित हो गया। ये आपका दिया है, तो यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा ई सब है। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि झारखंड देशे लोगिन के कैसन हालत भई गेला, तो वो क्या हो गए थे, शोषित, पीड़ित और भिखारी, तीनों तरह का उनका हालत हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। श्रम गीत में कौन नदी के नाम लेल हथिन। इस श्रम गीत में दोस्तों आपका किस नदी का नाम लिया गया है। जैसे ऊपर हम बता दिए थे कि दामोदर नदी और बड़ाकर नदी का नाम लिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्हीं दो नदी के किनारे कोयला है, और जो यहाँ के लोग हैं वो पहले खेती करते थे, धीरे धीरे समय बीता, समय के दौरान यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, कल कारखाना लगा, कोयला खुला, खदान बना, तो जो भी थे लोग इस दामोदर के किनारे, बराकर किनारे कोयला में काम करके अपना जीवन यापन करने लगे। तो इसीलिए श्रम गीत में दामोदर और बराकर का जिक्र है। वही आपका ऋतु गीत में जो घेरा लोकगीत पढ़े थे, उसमें इंसान का मृत्यु हो जाता है और वह उसका जो अंतिम संस्कार है वो दामोदर नदी के किनारे करके ख़त्म कर दिया जाता है, फिर और उसका नाम निशान हट जाता है। लेकिन ये दुनिया अपने स्पीड से दोस्तों चलते रहता है। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार मेरे प्यारे झारखंड वासियों।